कस्टमर, एक तरफ कष्ट है दूसरी तरफ मर है, तो माने कष्ट से मरना है। हर वो बिल की तो बिल इतना आता है कि सरकार की मंशा को खिल्ली उड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि व्यवस्थाएं लोगों को, जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। वही मुद्दा हमारे पास लगातार बना रहता है। और एक गांव में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो है, विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि भैया यहाँ बिजली आना तो एक अलग चीज है, यहाँ बिजली अगर व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, यहाँ देखने तक कोई अधिकारी नहीं आते, ये यहाँ के लोगों का कहना है। भैया से हम बात करेंगे, भैया बताएंगे यहाँ की बिजली व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, लोगों को किस प्रकार मिलनी चाहिए और किस प्रकार मिल रही है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया है सत्येन पांडे। मैं इसी गांव जगदीशपुर, पट्टी जगदीशपुर का रहने वाला हूं। और ये बड़ी विडंबना है कि हम 70 साल बाद भी आज भी ढिबरी की हालत में जी रहे हैं। जो पुराने समय में कहा जाता था ढिबरी, चिराग के तले अंधेरा, वही हाल है कि हमने स्वयं जेई साहब से, एसडीओ साहब से शिकायत की कि मेरे यहाँ पर 4 ट्रांसफार्मर की जरूरत है। और उन्होंने जो दिया हुआ है वो शायद 50 केवी के 25 केवी के अंदर ही अंदर है, जो 2 लटक रहे हैं। और तारों की इतनी जर्जर स्थिति है कि आए दिन ट्रांसफार्मर से अगर उड़ जाता है फ्यूज वगैरह, तो उसको बुलाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ढिबरी पुराने जमाने के जो सन 75 साल पहले जो जीवन यापन था, वही आज भी करने के लिए मजबूर है। अच्छा, नलकूपों की व्यवस्था भी यही है कि मेरे पास खुद का अपना नलकूप है, मेरे ही नाम से है। उसकी भी ये हालत है कि अगर 11,000 लाइन का फ्यूज उड़ जाए तो एक लाइनमैन को बुलाने में 500 से 600 रुपए की खर्चा आता है। बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्य नहीं। रही बात बिल की, तो बिल इतना आता है कि सरकार की मंशा को खिल्ली उड़ा रहा है। नलकूप विभाग में सरकार ने कहा कि एकमुश्त उसमें किसी भी किसान को नलकूप का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। आज के समय में मैंने अभी बिल जमा किया, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 3600 रुपया मैंने अभी जमा किया है। जस्ट अभी 650 रुपए का फिर से बिल आया है। तो सरकार की मंशा को भी एक आईना दिखाने वाली बात है। सरकार कहती क्या है, करती क्या है, किसानों के साथ क्या करती है, बड़ा हास्यास्पद बात है भाई। तो इसमें आप लोग हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, गांव की इस गरीब जनता का क्या मदद कर सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, लेकिन किन्हीं के पास उस बिजली उपभोग का पैसा नहीं है। उसके लिए क्या सरकार कर रही है। दूसरा, बिना सुविधा शुल्क के जेई, एसडीओ, लाइनमैन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना पैसे के कार्य करे। मतलब कहने का मतलब इसे भ्रष्टाचार का नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? दे सकते हैं क्योंकि पहली बात, जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां मिल नहीं रही हैं, और जहां सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर जेई को भी बुलाना है, सॉरी आपके उसको लाइनमैन को भी बुलाना है, तो 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। होना चाहिए। जी तो जहां इसको भ्रष्टाचार का पूरा नाम दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखा जाए विद्युत विभाग में भी पूरी तरीके से चल रहा है, ऐसा कि नहीं है? एकदम 100% है। और अगर सरकार इसकी जांच करना चाहे तो हम लोग एक गवाह के रूप में है। फोन अभी मैं आपके सामने कहिए करूं तो लाइनमैन तभी आएगा जब तक मैं ये न कह दूं भैया आइए आपको कुछ खुश कर दिया जाएगा, तभी वो आते हैं। जे के पास फोन उठा मिलाओ तो वो अमूमन तो फोन उठाते ही नहीं है। अगर मान लीजिए उठ गया किसी भाग्यवश, तो वो एक जैसे एक अमूमन गांव में बात कही जाती है, टालू मिक्सचर, जूस के 3-4 वो रखे हुए गिलास, उसमें से एक टालू वाला मिक्सचर पिला दिया जाता है, भाई साहब अच्छा कल आइएगा देखते हैं। इतना व्यस्त रहते हैं। तो ये अमूमन हर सरकारी विभाग का हाल है। बिजली विभाग का तो बहुत बुरा हाल है भाई। पब्लिक को जो है, ये जो आपने बताया व्यवस्था, पब्लिक को सिर्फ सरकारी कार्यालयों के या विद्युत जो भी संबंधित कार्यालय होते, उन पब्लिक को उन कार्यालयों के चक्कर लगवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। चक्कर आप काटते रहिए, समस्या का समाधान होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी देने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता है। देखिए, एक शब्द आता है, हम लोगों का नाम सरकार ने ही रखा है, कस्टमर। एक तरफ कष्ट है दूसरी तरफ मर है, तो माने कष्ट से मरना है। हर उपभोक्ता को कष्ट से मरना है। वो कैसे मरेगा? पैसे से मरेगा, विद्युत विभाग के इन अवहेलनाओं से मरेगा। लाइनमैन को बिना पैसा दिए सुविधा शुल्क के लिए कोई कार्य नहीं होना है। अब हमारे यहाँ के तार देखिए
किसी भी पोल में कोई शुद्ध तार है? बिल्कुल नहीं, सब आप इधर मिला से के खुद देख लीजिए, देख मैं रहे कोई हैं, देख रहे हैं। गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। ये प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होना होना चाहिए, चाहिए। यहाँ भी नहीं है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो आज की स्थिति में ये देखिए कितनी जर्जर स्थिति है कि यहाँ लाइट भी नहीं है। नहीं है। तो हम लोग कैसे जी रहे हैं, ये कैसे कहें हम? बिल्कुल सही बात है। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देने की बात जो कहती है सरकार, कहती है या जिम्मेदार कहते हैं, तो वो जिम्मेदार यहाँ पहली बात 18 घंटे की तो बात अलग रख दीजिए, जब यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है तो लोग तो लगातार परेशान हो रहे हैं। 18 घंटे 5 घंटे तो बात की बात है, जब यहाँ लाइट आएगी तभी तो लोग यहाँ का उस विद्युत व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जब लाइट ही नहीं आ रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि चक्कर काटते रहिए, काम नहीं होना है। ये बात बिल्कुल सत्य की नहीं है? एकदम सत्य है। हर घर में मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन चेक करें, लोड के हिसाब से देखें, लाइट तो दें। पैसा लेना अच्छी बात है, तो शुल्क ले रहे हैं, जो सरचार्ज ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमको अपनी सुविधाएं तो दें। बिल्कुल सही बात। और हमको बराबर 220 जो बिजली मिलनी चाहिए वाट में, उतनी बिजली तो मिले। कहाँ मिल रही है? किस उपभोक्ता को मिल रही है? आप मेरा नहीं, अन्य 4 उपभोक्ताओं से राय ले लीजिए, वो भी यही बताएंगे। आप स्टेबलाइजर में नापिए चल के, लो वोल्टेज आ रहा है। अगर आप स्टेबलाइजर सही नहीं लगा रहे हैं तो आपके यहाँ वोल्टेज भी नहीं आएगा। मतलब आप व्यवस्थाओं को पहले आप करिए, अपने पर जिस करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर तार कहीं टूट जाता है, अगर आप जोड़ सकते हो तो जोड़ लीजिए। सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं देखने आएगा। अगर कोई हादसा हो जाता है 11,000 लाइन से या 220 से झटका होता है, वो उसकी स्वयं किसान की या उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। आपको बुलाना है तो 500-600 रुपए से कम में कोई भी लाइनमैन नहीं आएगा। जेई एसडीओ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का पावर हाउस क्या है? तकिया निगोही। तकिया निगोही, ये जनपद उन्नाव में हम लोग खड़े हुए हैं। जी, जनपद उन्नाव में खड़े हुए हैं। और हम लोगों का एसडीओ कार्यालय बांगरमऊ है। अच्छा। अधिशासी अभियंता जो भी हैं वो गोकुल बाबा में है। आपने पूरी जानकारी दी। भैया आपके यहाँ लाइट, आपका नाम क्या है दादा? नाम क्या है आपका? ये बोल नहीं पाते क्या? नाम बता दो, नाम केवल बता दो, अपन क्या है। लाइट आती है आपके यहाँ की नहीं आती? नहीं। इतना बोलने में आप मुंह बंद करके बैठते हो, यही कारण होता है। जब लोग बोल नहीं पाते हैं तो लोगों का कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा? जब लोग बोलना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? भैया क्या आपके यहाँ लाइट आती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। और यहाँ पे लाइट आती नहीं है और रात में भी दिक्कत होती है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इसमें तो लाइट ही नहीं आती, वहाँ तक पूरा गांव तक लाइट नहीं आती। आप दिखा सकते हैं तार किस प्रकार जर्जर है? 150 मीटर 200 मीटर दूर से लोग लाइट लाए हुए हैं। इतना केबल लगा करके, इससे बिल भी ज्यादा आता है और बाद में रास्ते में केबल टूट जाता है, 60 हो जाता है, 2-2 ढाई हजार रुपए लगता है खर्चा, जिससे केबल फिर से नया मंगवाना पड़ता है। बहुत दिक्कतों का सामना करना। व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। अगर कोई कर्मचारी बुलाओ तो पैसा भी लेता है, पैसा भी मांगता है ना? तो आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार। भैया आपके यहाँ लाइट आती है? आपका नाम क्या दोस्त? राहुल। आपके यहाँ लाइट आती है? समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, गर्मियों में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। इसी कारण हम लोगों को लाइट उपलब्ध नहीं हो पाती है। आए दिन केस जाता रहता है, केस छोटा ट्रांसफार्मर है, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। चलिए अब और दिखाते हैं आपको। जिस प्रकार भाई ने बताया और दादा ने बताया कि तारों की हालत किस प्रकार जर्जर है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए तार, आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हरी डालियों में टच हो रहा है ये तार। और अगर यहाँ पे बिजली आती है और कोई दुर्घटना, कोई अगर नीचे से निकलता हुआ जा रहा है तो उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से मौन है। दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद आश्वासन देने के लिए चले आएंगे, आपको ये मुआवजा मिलेगा, आपको वो मुआवजा मिलेगा। लेकिन दुर्घटना से पहले दुर्घटना रोकने का कोई भी विद्युत विभाग द्वारा इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि दुर्घटना को अभी रोका जा सकता है, दुर्घटना की समय रहते व्यवस्था की जा सकती है, दुर्घटना न हो। लेकिन अभी समय रहते कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद में आश्वासन और उस सहानुभूति के लिए सभी आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्युत विभाग इस प्रकार लापरवाह है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इधर ये जो मेन तार होते, जो खुले तार होते, जो 11,000 वोल्टेज के तार होते हैं, वो पूरी तरीके से डालियों पे लटके हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ जब दुर्घटना कोई घटित हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं, राम भरोसे चल रही है यहाँ की कहानी। और विद्युत विभाग पूरी तरीके से लापरवाह है, आप लोग देख सकते हैं।
लोगों ने अपने घरों के सहारे जो है ग्रिल के सहारे यहाँ की विद्युत व्यवस्था अपने हाथ से बना रखी है। इस प्रकार यहाँ विद्युत व्यवस्था किस प्रकार लापरवाही से चल रही है आप लोग देख सकते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं। 4 सालों से ये दिक्कत है। ये आप लोग देख सकते हैं जैसे तैसे पूरी कहानी जुड़ी हुई है। इस गांव की विद्युत व्यवस्था किस प्रकार जर्जर पड़ी है और जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाई और सुनाई कुछ भी देता नहीं है। जब लोग कोशिश करते हैं यहाँ के, देखिए ये तार, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला मेन लाइन का तार देखो कैसे लटका हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेन लाइन का तार है और किस प्रकार लटका हुआ है। इस प्रकार विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से इस गांव में बिल्कुल चरमराई हुई है, लेकिन जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नहीं है। और यहाँ के लोग अगर शिकायत करने की कोशिश करें या सूचना देने की कोशिश करें तो उस प्रकार आप लोग अभी जैसे कि भैया ने बताया कि अधिकारी और जिम्मेदार जो यहाँ के लाइनमैन होते हैं वो पैसा भी मांगते हैं यहाँ आने के लिए। बाकी उच्च अधिकारियों की बात तो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपको टहलाते रहेंगे, काम नहीं कराएंगे। तो इस ग्राम पंचायत में भैया नगर पट्टी, अच्छा यहाँ पे विद्युत व्यवस्था इसी प्रकार से बड़े यहाँ का ब्लॉक क्या लगता है भाई? ब्लॉक ये फतेहपुर 84 लगता है। फतेहपुर 84। तो आप लोगों ने देखा उस विद्युत व्यवस्था किस प्रकार चरमराई हुई है। तो हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम जिस गांव की विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई है, कम से कम वहां की विद्युत व्यवस्था सही कराने की कृपा करें।